ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल होगा चुनाव। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आज मुख्यमंत्री ने बेहतर काम करने वाले वेंडरों को सम्मानित करने के साथ ही उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। बीजापुर जिले से पुलिस ने 5 लाख रुपए के इनामी 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया और दुर्ग पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर इनके पास से करीब 60 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होंगे। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आज राजधानी रायपुर में सौर ऊर्जा जागरूकता और प्रोत्साहन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले वेंडरों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा के फायदों और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए संचालित सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत 618 उपभोक्ताओं के खातों में 1 करोड़ 85 लाख रुपए की राज्यांश सब्सिडी का ऑनलाइन अंतरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत उपभोक्ता खुद ही सौर ऊर्जा का उत्पादन कर बिजली बेच रहे हैं। और आज 618 लोगों को जिन्होंने अपने घर के छतों में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का सोलर लगवाया है, पैनल लगवाया है, उनको जो प्रदेश की जो सब्सिडी है 1 करोड़ 83 लाख रुपया उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। और उसी तरह से प्रधानमंत्री कुसुम योजना में कंपोनेंट ए और सी के जो हमारे किसान हैं चाहे डेवलपर हैं उनको भी लेटर ऑफ अवार्ड दिए हैं। और उनसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम आज रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंची। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने सुकमा कांग्रेस भवन निर्माण मामले में प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू को चालान सौंपा। इससे पहले ईडी की ओर से इस भवन के निर्माण में हुए खर्च को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लिखित में हिसाब मांगा गया था। ये हिसाब महामंत्री श्री गैंदू ने ही ईडी को सौंपा था। गौरतलब है कि ईडी की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शराब घोटाले से प्राप्त राशि से किया गया था। पूर्व प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार श्रीवास्तव को राज्य औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग की ओर से श्री श्रीवास्तव की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि श्री श्रीवास्तव जांजगीर और दुर्ग में प्रधान जिला और सत्र न्यायालय के रूप में पदस्थ रहे हैं। उन्हें राज्यपाल के विधिक सलाहकार के पद पर कार्य करने का भी अनुभव है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि संस्कृत भारतीय संस्कृति की आत्मा है, इसे संरक्षित करना सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर में विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत शिक्षा आधुनिक युग में भी प्रासंगिक और उपयोगी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देववाणी संस्कृत पर चर्चा के लिए आयोजित ये सम्मेलन भारतीय संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संस्कृत भारती के प्रांताध्यक्ष डॉ दादू भाई त्रिपाठी ने कहा कि इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि एक समय संस्कृत जनभाषा के रूप में प्रचलित थी। बीजापुर जिले में पुलिस ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन माओवादियों पर कुल 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके पास से विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की गई है। इन माओवादियों को डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने पुतकेल और पोलमपल्ली के जंगलों से गिरफ्तार किया है। इसी जिले में सुरक्षा बलों ने गंगालूर क्षेत्र के पेद्दाकोरमा गांव के पास चेरपाल सड़क मार्ग पर 10 किलोग्राम का टिफिन बम बरामद किया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा क्षेत्र स्थित करही गांव के उपसरपंच के लापता होने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार कुछ लोगों ने मिलकर उपसरपंच की हत्या कर उसका शव नदी में फेंक दिया था। इस मामले में गांव की सरपंच के पति सहित 8 आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की है। जिले के पुलिस अधीक्षक विजय पांडे ने बताया कि आरोपियों ने उपसरपंच की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस की टीम नदी में गोताखोरों की मदद से उपसरपंच के शव की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि करही गांव के उपसरपंच बीते 6 सितंबर से लापता थे। ग्रामीणों ने उपसरपंच की तलाश की मांग करते हुए चक्का जाम भी किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश में जीएसटी सुधार के तहत नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को उम्मीद है कि नई दरों के लागू होने के बाद कीमतों में कमी आने से दशहरा और दीपावली के पर्व पर बाजारों की रौनक बढ़ेगी और रिकॉर्ड खरीदी होगी। त्योहारों के मौसम में नए कपड़ों की विशेष मांग होती है और केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में जीएसटी दरों में बदलाव से ढांचे में गड़बड़ियां दूर करने, लागत कम करने, मांग बढ़ाने, निर्यात को समर्थन देने और नौकरियां कायम रखने के लिए राहत देने की घोषणा की है। जीएसटी की नई दरों से किफायती कपड़े और सस्ते होंगे, जिससे विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि ये सुधार छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों में मांग को फिर से बढ़ावा देगा। छत्तीसगढ़ में उद्योग जगत ने भी इन सुधारों का स्वागत किया है। रायपुर के पंडरी स्थित थोक कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष सरल मोदी ने कहा कि दरों में बदलाव होने के बाद कपड़ों की कीमत में कमी आने से लोगों को राहत मिलेगी। पुराना जो स्लैब था 1000 तक 5% था और 1000 से ऊपर में 12% था, तो इन्होंने 2500 रुपए तक की उसमें 5% करके मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी है। और आगे जो हमारे फेस्टिवल सीजन है तो उसमें कहीं न कहीं इसका आम जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 388 किलो गांजा और अन्य सामग्री मिलाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टोल प्लाजा कुम्हारी में नाकेबंदी कर एक कंटेनर से पुलिस ने ये गांजा बरामद किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं राज्य के अधिकतर इलाकों में 13 सितंबर से एक बार फिर मानसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। उत्तर और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, ओडिशा तट और उत्तर आंध्र प्रदेश के पास एक चक्रवात बना हुआ है। इसके असर से कल राज्य में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं राजधानी रायपुर में आज दोपहर बाद आसमान में बदली छाई और तेज बारिश हुई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल 9 सितंबर को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। गोवा सरकार ने बस्तर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में श्रम विभाग द्वारा आयोजित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर राज्य के श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क पढ़ाई के लिए चयनित बच्चों को सम्मान पत्र वितरित किया जाएगा। राजधानी रायपुर में आज रात गणेश विसर्जन झांकियां निकाली जाएंगी। ये झांकियां शारदा चौक, जयस्तंभ चौक, सदर बाजार, पुरानी बस्ती होकर महादेव घाट जाएंगी, जहां खारू नदी में मूर्तियों का विसर्जन होगा। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के 2 गांवों में हुई अलग अलग घटनाओं में कल भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 युवकों की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। और सक्ती जिले के पोरथा गांव में भी गणेश विसर्जन के दौरान नाले में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल होगा चुनाव।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आज मुख्यमंत्री ने बेहतर काम करने वाले वेंडरों को सम्मानित करने के साथ ही उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। बीजापुर जिले से पुलिस ने 5 लाख रुपए के इनामी 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया और दुर्ग पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर इनके पास से करीब 60 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।